सेट वंस हार्ट ऑन, मीनिंग टू हैव एज वंस एम्बिशन टू ऑब्टेन समथिंग, कि खुद का कोई एम्बिशन होना, और किस चीज का एम्बिशन, कुछ ऑब्टेन, कुछ प्राप्त करने के लिए एम्बिशन होना, ठीक है। सेट वंस हार्ट ऑन, कि खुद का हार्ट क्या है, हमने सेट कर दिया, ठीक है। क्या सेट कर दिया, कि कुछ हमारा एम्बिशन है, उसको पूरा करने के लिए हमने हमारा पक्का मन बना लिया। सेट वंस टीथ ऑन द एज, इरिटेट और अनोय समवन, किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, ठीक है। एज होता है किनारा, कि किसी के जो टीथ हैं, दांत है, ठीक है, उस क्या है, हमने किनारे पे रख दिए, मतलब उसको हम परेशान कर रहे हैं ना, नहीं करना चाहिए कि पहले तोड़ दिए फिर किनारे पे रख दिए, हम अनोय कर रहे हैं उसको। सेट द थेम्स ऑन फायर, थेम्स रिवर का नेम है, इसका मतलब होगा टू अचीव समथिंग अमेजिंग, कि कुछ अच्छा अचीव कर लेना, अच्छी चीज है, ठीक है। सेट थेम्स ऑन फायर, कि जो क्या कर दी तुमने, नदी में ही आग लगा दी, तो मतलब तुमने कुछ अच्छा अचीव कर लिया, थेम्स नदी होती है। शोल्डर टू शोल्डर, मीनिंग हुआ विद यूनाइटेड एफर्ट, मतलब पूरा सपोर्ट करना, कोऑर्डिनेशन होना एक अच्छे वाला, देखो कंधे से कंधा मिला के चलना, वो वाली चीज है ये। शो वाइट फीदर, मीनिंग हुआ शो कावर्डाइस, मतलब क्या दिखाना, कायरता दिखाना, उसको बोलते हैं शो वाइट फीदर। अगर वैसे सेल्फिश भी आ जाए ना तो वो भी इसका हो सकता है। वाइट फीदर मतलब उसने अपने सफेद क्या दिखा दिए, पंख दिखा दिए, उसने मतलब अपनी कावर्डनेस दिखा दी कि मैं तो नहीं तुम्हारे सपोर्ट करता, मेरे से तो नहीं होता। साइन डाई, मीनिंग हुआ इनडेफिनेटली, कि जो चीज है अनिश्चित है, वो होता है ना, इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं या इनडेफिनेट टेंस है, तो वो क्या है, अनिश्चित होते हैं, ठीक है। तो वो है साइन डाई, कि डाई क्या है, अनिश्चित है, इनडेफिनेट है, कब कौन चला जाए नहीं पता। सिट ऑन द फेंस, फेंस होता है, मान लो ये वो है ग्राउंड और तुम यहाँ बैठे हो, इसको फेंस बोलते हैं, दीवार को या कोई भी चीज है उसके उस पे बैठे हो साइड में। रिफ्यूज टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, मतलब किसी की ही साइड ना लेना, ना इस पक्ष की लेना ना इसकी, इसका मतलब है तुम बस यहाँ बैठ गए हो, ना इधर जा रहे हो ना इधर जा रहे हो, ना कुछ कह रहे हो किसी की, दोनों की साइड नहीं लेने। स्लिप ऑन द टंग, स्लिप ऑफ द टंग, मीनिंग हुआ स्पोकन अनइंटेंशनली, कि कोई भी चीज है तुमने अनइंटेंशनली बोल दी, बोलना नहीं चाह रहे थे, बस मुंह से निकल गई, स्लिप हो गई, ठीक है। स्लो काउच, मीनिंग हुआ अ पर्सन विद लेजी अप्रोच ऑफ वर्किंग, कि वो इंसान जो क्या है, लेजी है, आलसी है काम के अंदर, ठीक है, उसको बोलेंगे स्लो काउच। देखो स्लो का तो मतलब हो गया स्लो, धीरे धीरे, और काउच मतलब वो बैठने के लिए सोफा होता है ना, स्लो काउच है, उस पे ही पड़ा है बस। स्मॉल फ्राई, मीनिंग हुआ इनसिग्निफिकेंट पर्सन, मतलब ऐसा पर्सन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, उसको बोलते हैं स्मॉल फ्राई। मान लो कि हमने पकोड़े तलने हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, थोड़े से ही तले, खुद के लिए खा लिए, पास में बैठा है कोई, मान लो दोस्त बैठा है, उसके लिए हमने नहीं तले क्योंकि वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता, इसलिए हमने खुद के तल के खुद ही खा लिए। स्मेल आर रैट, मीनिंग हुआ सस्पेक्ट ऑफ समथिंग रॉन्ग और डन, कि कुछ गलत भाप लेना कि कुछ हुआ है, स्मेल आर रैट। रैट को स्मेल कर लिया मतलब चूहा आ गया, तो अब क्या करेगा, सारी किताबें टुकड़ जाएगा ना, कि तुम्हें पता चल गया, सस्पेक्ट हो गया, तुम्हें शंका होगी कि कुछ गलत होने वाला है। स्मूथ सेलिंग, मीनिंग हुआ इजी प्रोग्रेस, एक आसान प्रोग्रेस मतलब तरक्की बिना कोई परेशानी के। देखो सेलिंग का मतलब होता है समुद्र में तैरना को, तैरना क्या वो बोट के ऊपर जाना, उसको सेलिंग बोलते हैं, ठीक है। तो कैसी सेलिंग है वो, कैसे सेल कर रहे हो तुम, स्मूथली, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, जा रहे हो ना, हवा मतलब हवा चल रही है और तुम्हें बस वो आराम से आगे लेके जा रही है, मतलब इजी प्रोग्रेस हो रही है, कोई दिक्कत ना आ रही। स्नेक इन द ग्रास, मीनिंग हुआ सीक्रेट एनिमी, जो हमारा एनिमी सीक्रेट होता है ना, उसको बोलते हैं कि आस्तीन का सांप, वो चीज है ये। देखो स्नेक कहाँ है, ग्रास के अंदर है, तो मतलब क्या है, वो छुपा हुआ है, और स्नेक के साथ हम बैठ के खेलते थोड़ी है, उससे तो हम सबको डर लगता है, फिर वो क्या हुआ गया, हमारा एनिमी हो गया, हम उससे दूर ही रहते हैं। शेक इन द शूज, मीनिंग हुआ ट्रेम्बल विद फियर और एप्रीहेंशन, की ट्रेम्बल होता है कांपना, कैसे कांपना, डर से कांपना। शेक इन द शूज, शेक का मतलब होता है कंप भी होना, ठीक है, और कैसे कहाँ कांप रहे हो तुम, अपने शूज में ही कांप रहे हो, मतलब तुम इतना डर रहे हो, ट्रेम्बल हो रहे हो, मतलब एकदम कंप हो रहे हो। सो द ड्रैगन्स टीथ, सो का मतलब होता है
बीजना, क्या बीज दिया, ड्रैगन के टीथ बीज दिए। क्रिएट फ्यूचर ट्रबल फॉर योरसेल्फ और अदर, कि दूसरों के लिए हमने क्या कर दिया, एक ट्रबलसम फ्यूचर क्रिएट कर दिया। इसका मतलब ये होता है, देखो ड्रैगन लोग क्या होते हैं, वो जो मुंह से आग छोड़ने वाला ड्रैगन है, मान लो अगर हमने उसके टीथ को बीज दिया तो वो क्या हो जाएगा, और ड्रैगन पैदा हो जाएंगे वहां से। तो हमने क्या कर दिया, खुद के लिए और दूसरों के लिए क्या कर दी, ट्रबल पैदा कर दी फ्यूचर के लिए। स्पीक वंस माइंड मीनिंग हुआ स्पीक व्हाट वन रियली थिंक्स, कि जो बंदा सोच रहा है वो ही उसने बोल दिया, उसको बोलते हैं स्पीक वंस माइंड, कि खुद का ही माइंड उसने बोल दिया, मतलब जो सोचा वो बोल दिया। स्पिक एंड स्पैन मीनिंग हुआ इन ऑर्डर या फिर नीट और क्लीन, जो एकदम साफ और सुथरा है उसको बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। पैन को याद रख लो, पैन जो होता है ना, ये कढ़ाई होती है, नॉन स्टिक पैन तो सुना ही है हम सब ने, तो वो क्या है, एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ सुथरा है, या ऑर्डर के अंदर पड़े हैं, जैसे 3-4 पेन है एक ऑर्डर में पड़े हैं लाइन में एकदम से जाके। स्टैंड ऑन वंस ओन लेग्स, कि एक किसी की टांग के ऊपर क्या खड़े होना, मतलब टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, कि खुद पे ही डिपेंडेंट होना, मतलब इंडिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना। खुद की टांग पे हम खड़े हैं तो हम क्या है, आत्मनिर्भर ही तो है, कि एटलीस्ट खड़े हैं, मतलब तुम इसको मनी वाइज मत लेना, खड़े तो है एटलीस्ट। स्टैंड या स्टिक टू वंस गन्स, किसी की गन के साथ क्या करना, स्टैंड करना या स्टिक करना, मतलब हुआ टू स्ट्रिक्ट एंड डेटरमाइंड, कि हम क्या है, स्ट्रिक्ट है उस चीज के लिए और डेटरमाइंड है। मान लो तुमको किसी ने हायर किया और तुम उसकी गन लेके क्या कर रहे हो, स्टिक हो इसकी गन पे, स्टिक होता है चिपके हुए हो, और स्टैंड है कि इसके गन को साथ लेके खड़े हो, तो मतलब तुम डेटरमाइंड हो कि तुम इसकी रक्षा करोगे। स्टैंड समबडी इन गुड स्टेट मीनिंग हुआ टू बी ऑफ ग्रेट यूज एंड बेनिफिट टू समवन, कि क्या करना, दूसरे के लिए क्या सिद्ध होना, बेनिफिशियल सिद्ध होना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैंड समबडी इन गुड स्टेड। स्टील आ मार्च मीनिंग हुआ टू ऑब्टेन एन एडवांटेज बाय सीक्रेट मीन, की चोरी से क्या है, कोई एडवांटेज ले लेना, फायदा उठा लेना। स्टील आ मार्च, देखो स्टील मतलब चोरी कर लेना, क्या चोरी कर लिया, मार्च चोरी कर लिया। मार्च, मान लो मार्च महीना है, तुमने उसको चोरी कर लिया, मतलब तुमने एडवांटेज उठा लिया, और कैसा एडवांटेज, सीक्रेटली। स्टील तो अगर मान लो स्टील आ गया तो कोई चोरी चीज करेंगे तो वो सीक्रेट ही करेंगे, सामने थोड़ी करते हैं। स्टेप इनटू अनदर शूज, कि किसी के दूसरे के शूज में जाना, मतलब टू टेक ओवर अ जॉब, कि जॉब लेना, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, किसकी लेना, किसी दूसरे की ले लेना, उसको बोलेंगे, कहेंगे ना कि खुद को मेरी जगह पे रख के देखो, वो है ये स्टेप इनटू वन शूज। स्टिफ नेक्ड पर्सन मीनिंग हुआ स्टबन और एरोगेंट, जो जिद्दी होते हैं ना उसको बोलते हैं ढीठ इंसान, स्टिफ नेक्ड पर्सन। स्टिर आ फिंगर मीनिंग हुआ मेकिंग एफर्ट, मतलब कोशिश करना, एफर्ट्स लगाना कोई भी चीज को। देखो स्टर का मतलब ना वैसे होता है, जैसे मान लो ये सब्जी बना रहे हैं और ये तरी वाली सब्जी है, इसमें पानी वाली सब्जी है, तो वो क्या कर रहे हैं, हम इसको मिला रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं। जैसे दूध को भी हम कई बार कड़छी से हिलाते हैं ना, तो वो क्या है, स्टर बोलते हैं इसको। तो अगर हम फिंगर से कोई चीज स्टर कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एफर्ट ही तो कर रहे हैं। स्टोन्स थ्रो मीनिंग हुआ वेरी नियर, कि बहुत पास। देखो थ्रो का मतलब होता है फेंकना, क्या फेंका, स्टोन फेंका, तो स्टोन तो हम थोड़ी दूरी फेंकते हैं, तो मतलब बहुत नजदीक है चीज। स्ट्रीट अरैब्स मीनिंग हुआ होमलेस पर्सन, की जो वो होते हैं ना अनाथ लोग, अनाथ पर्सन उसको बोलते हैं। स्पेशली हु सर्वाइव्स बाय बैगिंग, और वो अनाथ जो कैसे हमारा अपना गुजारा कर रहे हैं बैगिंग के थ्रू। देखो स्ट्रीट होता है गली, गली के अंदर क्या है, अरैब्स है। मान लो कि इंडिया में आ गए अरैब्स, आ गए अरेबिक लोग आ गए, तो उनको कैसे कमा रहे हैं, वो बैगिंग के थ्रू कमा रहे हैं। सम एंड सब्सटेंस मीनिंग हुआ मेन आइडिया और जिस्ट, मतलब कोई भी चीज का कंक्लूजन होना, मेन आइडिया होना, उसको बोलते हैं जिस्ट, भी सार होता है, सार। सम एंड सब्सटेंस समराइज करते हैं ना, कोई भी चीज को समराइज कब करेंगे, उसको छोटा बना देंगे, संक्षिप्त रूप में बता देंगे इसका ये सार है, उसको बोलते हैं। स्वैन सॉन्ग मीनिंग हुआ लास्ट सेरेमनी और फेयरवेल, कि हमारा कोई भी है, मान लो 12th क्लास हमने पास की या कोई भी क्लास हमने पास की, तो तब क्या है, सॉन्ग चलता है, विदाई सॉन्ग नहीं होते, तो उसको बोलो सॉन्ग चला, स्वैन सॉन्ग चला, स्वैग स्वैग।